आज हम चर्चा करेंगे आपसे डांस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इनका डांस एक अमेरिकन कम्युनिकेशन साइंटिस्ट थे जिनका पूरा नाम था फ्रैंक ई डांस, F.E. डांस। ज़्यादातर परीक्षा में विद्यार्थियों से जब पूछा जाता है डांस मॉडल तो वो क्या करते हैं कि नृत्य के बारे में लिख देते हैं। डांस मॉडल देखते समझते ही डांस के बारे में। मेरा अपना अनुभव है, करीब करीब 30 से 40% बच्चे डांस मॉडल में डांस के बारे में लिख देते हैं, समझ गए, और पूरा नृत्य का वर्णन बहुत अच्छा कर देते हैं। पूरा जितनी उनको डांस की नॉलेज है सब डाल देते हैं उसमें। और इसको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थियरी से जोड़ के भी कुछ पढ़े लिखे अच्छे बच्चे भी अगर इस मॉडल को नहीं पढ़े तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन थियरी को जोड़ देते हैं कि डांस में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जबकि डांस मॉडल एकदम भिन्न है। इसका डांस से कोई लेना देना नहीं, लेना भी है तो अप्रत्यक्ष रूप से। डांस मॉडल, डांस एक व्यक्ति था, अभी मैंने बताया आपको, F.E. डांस, और उन्होंने एक मॉडल का प्रतिपादन किया था वर्ष 1967 यानी कि 1967 में। और इनका मॉडल अपने आप में एक विलक्षण मॉडल, इट्स ए यूनिक मॉडल। यूनिक इन द सेंस दैट अर्लियर मॉडल्स वेयर आइदर लीनियर और सर्कुलर। इनका मॉडल हेलिकल मॉडल है। इन्होंने विल्बर श्रैम के मॉडल और ऑसगुड के मॉडल को, दोनों सर्कुलर मॉडल था, उसको अध्ययन किया गहराई से, और इन्होंने एक नए प्रकार का, बिल्कुल अपने आप में नयापन लिए हुए, बिल्कुल विलक्षण, अद्भुत, अनोखा, अद्वितीय मॉडल कह सकते हैं, जो एक हेलिकल मॉडल है। इसको कुछ लोग सिलिंड्रिकल मॉडल भी कहते हैं। हालांकि हेलिकल होगा तो सर्कुलर भी होगा, उसमें सर्किल भी बन रहा है। देखो अभी मैं चित्र पर आ रहा हूं, सर्किल भी बनता है उसमें। तो सर्कुलर कम सिलिंड्रिकल। सिलिंड्रिकल शब्द मैं इसलिए नहीं कहता, हालांकि सिलिंड्री में क्या होता है कि उसका डायमीटर इक्वल भी होता है, लेकिन जरूरी नहीं है, ऐसे भी होगा तो भी सिलिंड्रिकल होगा। डायमीटर सिलिंड्रिकल बोलने से लोग सोचते हैं वो गैस का सिलेंडर से जोड़ लेते हैं, वैसा नहीं है इसका चित्र। सिलिंड्रिकल मीन्स सर्किल में वो आगे बढ़ रहा है, तो सिलिंड्रिकल भी कह सकते हैं आप इसको, स्पाइरल भी कह सकते हैं आप। स्पाइरल का मतलब क्या होता है, अब हेलिकल का मतलब मैं आपको बताता हूं। हेलिक्स इज ए वर्ड। हेलिक्स मीन्स हिंदी में कहते हैं उसको कुंडलित वक्रता, कुंडली के समान वक्र है, या सांप जो कुंडली मार के बैठ जाता है ना, सांप कुंडली मार के बैठ जाता है तो देखो ऐसे ही बनता है, लेकिन उसमें थोड़ा वो बैठता है तो एक जैसे हो जाता है, एक साथ चिपका होता है। लेकिन कुछ लोग इसकी तुलना सांप की कुंडली मारने से भी करते हैं। लेकिन अगर वो थोड़ा सा खड़ा हो जाए सांप, तो उस जो आकार बनेगा तो कुंडली मार के बैठना उसके प्रकार का है। लेकिन इसको हम हेलिक्स वर्ड है, इसका एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है कुछ। हेलिकल का मतलब ये तस्वीर में जो दिखाया जा रहा है, हेलिकल। हेलिकल मीन्स सिलिंड्रिकल। स्पाइरल, स्पाइरल किसको कहते हैं, वो एक जैसे आपका बेर होता है, बेर कहते हैं उसको, या लत्तर कहते हैं, जैसे लौकी का बेर होता है, देखा है आप लोग, तोरी का बेर होता है, उसके एक स्प्रिंग जैसे बनते हैं उसके पेड़ में, देखना आप, उसको स्पाइरल भी कहते हैं। स्पाइरल बैंडिंग तो आप लोग अक्सर देखते हो, तो इट्स लाइक ए स्पाइरल। स्पाइरल का मतलब, तो ये स्पाइरल भी है, यही सब वर्ड इन्होंने यूज किया है। हेलिकल, सिलिंड्रिकल, साइक्लिकल, स्पाइरल, बट नो वर्ड इज सब्स्टिट्यूट ऑफ हेलिकल। हेलिकल अपने आप में एक शब्द है जो इस प्रकार का होता है, जो तस्वीर ब्लैक बोर्ड पर बनी हुई है, दैट इज हेलिकल मॉडल। हेलिक्स से हेलिकल बना, और वो एक प्रकार का स्पाइरल, सिलिंड्रिकल और इस तरह से होता है। इसको डायनामिक मॉडल भी कहते हैं। सारे सर्कुलर मॉडल डायनामिक हैं, ये भी सर्कुलर से भी ऊपर है, जिसको हम एडवांस्ड स्टेज ऑफ सर्कुलर कह सकते हैं, क्योंकि सर्किल भी इस मॉडल में बन रहा है। तो खैर, इनका नाम था फ्रैंक ई डांस, अमेरिकन कम्युनिकेशन साइंटिस्ट। 1967 में इन्होंने इस मॉडल को दिया था
और इस मॉडल का जो रूप है वो एक बिंदु से कोई संचार चलता है, ज्यादातर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन से रिलेट करता है, और ये या स्मॉल ग्रुप्स, तो ये ऐसे चलता है और इस तरह से ये फैलता 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 ऐसे चला जाता है और ये अनंत तक चला जाता है। तो इसमें सर्किल भी आ गया, देख लो, ये सर्किल, ये सर्किल, ये सर्किल, और स्पाइरल भी है, हेलिकल ही कहते हैं इसको इन ट्रू सेंस, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट ऑफ हेलिकल। इस मॉडल में भी ऑसगुड की तरह ही कहता है कि मैसेज सेंडर बिकम्स द मैसेज रिसीवर। कई बार कोई बात व्यक्ति बोलता है और उसी के पास घूमकर वापस आ जाता है। आपने भी अपने जीवन काल में ऐसा अनुभव किया होगा कि कोई बात आपने ही कही और 10 दिन के बाद वही बात, कोई बड़े अद्भुत बात है, कोई बड़े यूनिक कम्युनिकेशन है जो आपको पता चला और आपने उसको कहा और वो घूमता 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 आपके ही पास आ गया। तो आपको बड़ा आश्चर्य होता है, अरे ये तो मैंने ही सबसे पहली बार बताया था। तो ऐसा होता है, इसमें इसका यही सबसे बड़ा विशेषता है। It's the message comes back to the person from where it started. This is the unique feature of this model. आपके भी जीवन काल में ऐसे अनुभव हुए होंगे। मैं असम केंद्रीय विश्वविद्यालय में था एसोसिएट प्रोफेसर, और उस समय इतना इंटरनेट ये सब नहीं था, तो हम लोग बड़े आइसोलेटेड फील करते थे कि ये जगह जो है बड़ा आइसोलेटेड है, यहाँ दिल्ली से बहुत दूर है, हम इंडिया के मेन स्ट्रीम में नहीं हैं, आउट ऑफ द साइट, आउट ऑफ द माइंड, ऐसी बातें लोग करते थे वहाँ पर। तो मैंने एक दिन किसी से कहा कि यहाँ पर कितना भी काम कर लो, जंगल में मोर नाचा किसने देखा, है ना, जंगल तो है ही आसाम की तुलना, तो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो हम लोग वहाँ से सब ज़्यादातर टीचर वहाँ से अपना बेस बनाते थे और दूसरे जगह निकल आते थे। मैं भी असम में एसोसिएट प्रोफेसर था, यहाँ भी एसोसिएट प्रोफेसर पर ही आया था उस समय, आसाम छोड़ के यहीं आया सीधा। तो द सेम मैसेज केम बैक टू मी आफ्टर 10 days। मैंने कहा जंगल में मोर नाचा किसने देखा, और वही संदेश मेरा खुद का सेंटेंस था उस समय, और मेरे पास ही वापस आ गया 10 दिन में। एक दूसरे प्रोफेसर हमको कहते हैं यार यहाँ से तो हालांकि ऐसे चलना चाहिए, और जंगल में मोर नाचा किसने देखा। हालांकि अब वो स्थिति नहीं होती, मैं किसी विश्वविद्यालय के इस पे ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा अब तो जब इंटरनेट का युग हो गया तो नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज आइसोलेटेड और इग्नोर्ड, एवरी पार्ट इज वेल कनेक्टेड, बट एट दैट टाइम माई मैसेज केम बैक टू मी, तो आई गॉट सरप्राइज्ड। ऐसे मेरे पास कई उदाहरण हैं, लेकिन मैं ज्यादा एक उदाहरण पर्याप्त है, मैं अपने अनुभव आपसे साझा कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसा आपके भी जीवन में होता है कि आपने ही कोई बड़े अद्भुत, कोई और भी अद्भुत घटना है जो आपने ही कहीं देखी और आपने कई लोगों से, हालांकि जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ये कहावत बहुत पुरानी है, लेकिन उस संदर्भ में सबसे पहले मैंने बोला, वहां पर बोला, और मेरे ही को घूम के दूसरे दिन हमारे ही ग्रुप के किसी लोगों ने, तो एक से दूसरे को गया, दूसरे से तीसरे को गया, किसी को वो कोटेशन, वो उदाहरण सूट कर गया, and it came back, तो हमें को कोई कह रहा है, तो that the message comes back to the sender and the sender is surprised. So this is the crux. इस मॉडल को कुछ लोग ऐसे भी इंटरप्रेट करते हैं, हालांकि इसका क्रक्स यही है कि कोई बच्चा है, उसका संवाद जो है वो क्राई करता है, तो क्राई के माध्यम से ही वो अपनी सारी बातें आपको देता है, चाहे उसको दर्द हो, पेट में दर्द हो, भूख लगता है तो भी रोता है, प्यास लगता है तो भी रोता है, उसके पास वर्ड नहीं है ना, पेट में दर्द हो तो भी रोता है, उसको बाहर टहलने की इच्छा है तो भी रोता है, हर हाल में रोता है। जो बॉडी लैंग्वेज के एक्सपर्ट होते हैं वो उसके रुदन को भी समझ जाते हैं कि वो अलग अलग प्रकार से रोता है। जो बहुत अनुभवी नानी दादी महिला जो होती हैं, वो उसके रुदन में भी एक बॉडी लैंग्वेज में डिफरेंस है कि पेट दर्द में अलग प्रकार से रोता है, उसको टहलने की इच्छा है तो वो थोड़ा हाथ पैर भी ऐसे ऐसे करेगा कि टेक मी, वो फिर बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, तो उसके अनुभव और संवाद के तरीके बदलते जाते हैं।
और फिर जब बूढ़ा हो जाता है तो उसकी बहुत सी चीज़ वापस वही बचपन की चीज़ आ जाती है उसमें, वो चीज़। ये उदाहरण कोई इंटरप्रेट करके किसी रिसर्च पेपर में इस बात को लिखा गया है, गूगल पर आपको मिल सकता है ये भी उदाहरण, लेकिन ओरिजिनली उसका था कि when the message comes back to the same person, that cycle and helical style it takes. But here also you will see that when the experiences changes, you again become the same position. You become child and you love to be with child and you start becoming childlike or childish the way you were child. चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन भी लिखा है ना, बिल्बर श्राम ने इसने लिखा है, विलियम वर्ड्सवर्थ, चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। तो वन रिसर्च पेपर ऑल्सो हैज इंटरप्रेटेड इट लाइक दैट, बट ओरिजिनली जो इसका कंसेप्ट था वो यही है कि यहाँ से ये एक संदेश चलता है। इसमें बहुत बड़ा मास कम्युनिकेशन जैसा चीज नहीं है, स्मॉल ग्रुप हो सकता है, एक आदमी हो सकता है, एक ने दूसरे को कहा, दूसरे ने तीसरे को कहा, ये ऐसे फैलता जाएगा, ऊपर जाता जाएगा तो स्प्रेडिंग होता जाएगा और ये अनंत तक वो संदेश कोई अच्छी बात है तो बहुत दूर दूर तक चला जाएगा। कोई भी बात हो सकती, कोई जरूरी नहीं कि जो मैंने उदाहरण दिया वही सर्वश्रेष्ठ है, और भी आप अपने जीवन में इसका अनुभव कर सकते हैं। तो ये संक्षेप में इनका मॉडल था और इस मॉडल की कुछ विशेषताएं हम देख रहे हैं। पहला कि अपने आप में एक अद्भुत मॉडल है, पहली विशेषता। अब तक के जितने भी मॉडल थे वह या तो लीनियर थे या सर्कुलर थे, या तो बाइलैटरल थे या मल्टीलैटरल थे। ये मल्टीलैटरल भी इसको कह सकते हैं, सर्कुलर भी कह सकते हैं, मल्टीलीनियर भी है और हेलिकल भी है। तो ये अपने आप में एक विलक्षण मॉडल है, सिलेंड्रिकल भी कह सकते हैं। और दूसरी बात कि इसमें भी संचार के कुछ अनंत जैसे कुछ तत्व और कंपोनेंट्स सामने आते हैं और उनका कैसे प्रोसेसिंग होता है, कैसे उसका मीनिंगफुल, तो संचार के तत्व सामने आए, संचार के तत्व अर्थपूर्ण तरीके से सामने आए। और यह मॉडल अपने आप में, इसमें फीडबैक भी अप्रत्यक्ष रूप से है और उसकी चर्चा है। इसके डिमेरिट्स भी आप देख सकते हैं कि अपने आप में पूर्ण नहीं है, ऐसी और भी बहुत सी, संचार एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, तो उस दृष्टि से इसमें कमी है। हालांकि मैं इसके मेरिट्स डिमेरिट्स को अलग से कभी चर्चा करूंगा। आज मैंने संक्षेप में आपको इस मॉडल की अवधारणा से अवगत कराने का प्रयास किया।